जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल AS अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग जानदार, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में क्रमशः सीरीज आपको दे रहे हैं। आज उसके आगे का मैटर है, वो है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म है। और आज प्रिज्म से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और सभी महत्वपूर्ण तथ्य आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी शामिल होगा, कारण के साथ, चित्र के साथ। तो जैसे सबसे पहले हेडिंग की चर्चा करते हैं हम लोग, प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक कांच के पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग माध्यम होता है। कांच के पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग माध्यम होता है जो कुछ कोणों पर झुका होता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। अगर हम प्रिज्म की चर्चा करते हैं तो हेडिंग आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। हम यहां बता रहे हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म कांच के पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग माध्यम होता है। जैसे ये मान लो कोई एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। दोनों पृष्ठ किसी अगर कोण पर झुके हुए हैं, किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो इस प्रकार से झुका हुआ एक जो समांग माध्यम अंदर का होगा, एक समांग माध्यम होगा, यही पूरा समांग माध्यम प्रिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। और यहां पर इसके ऊपर जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के ऊपर एक कोण बनता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और यही कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो अगर हम चर्चा करते हैं प्रिज्म का कोण क्या है, तो कांच के पृष्ठों से, यह दोनों का वही कांच का पृष्ठ जिस कोण पर झुका होता है, वही कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण कहलाता है। और प्रिज्म के कोण को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया प्रिज्म। और प्रिज्म के आगे चर्चा करते हैं तो भाई जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के इसके पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ माना जाता है। ये प्रिज्म है पूरा, ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ माना जाता है और ये प्रिज्म का कोण माना जाता है। ये होता है प्रिज्म के बारे में आपको। उसके बाद अगर हम हेडिंग की चर्चा करते हैं तो हेडिंग आती है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अब ये वर्ण विक्षेपण क्या है? हमेशा याद रखिए, जो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसमें मैटर क्या आता है। जैसे ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या है आपको हम बताते हैं। ये एक प्रिज्म है। जब आप किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण, जब एक प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो प्रिज्म से टकराकर जो उस साइड प्रकाश की किरणें जाती हैं, वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अब प्रिज्म के बाद हेडिंग क्या आती है? वो हेडिंग है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अगर हम श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की चर्चा करते हैं तो ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो आपको यहां पर थ्योरी दी गई है, बात समझिएगा क्या है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में
क्रमशः कौन कौन सा रंग है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनमें विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब जैसे चित्र के तरीके से समझिए। जैसे मान लो ये कोई प्रिज्म है भाई, ये क्या है? कोई प्रिज्म है, और यहाँ ये क्या है? प्रिज्म का कोण। ये क्या है? प्रिज्म का कोण। और जब आप किसी प्रिज्म से, इस प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश, मान लो ये आ रही है श्वेत प्रकाश, ऐसे गुजारोगे, क्या करोगे? श्वेत प्रकाश आकर प्रिज्म से टकराई तो क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात यह आगे किरण बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के साथ साथ यह क्रमशः 7 रंगों में विभक्त करना स्टार्ट कर देगी। 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग मान लेंगे। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से और हल्का अच्छे से बनाइएगा। ये जा रहा है हल्का, इसका अपवर्तन भी होता है, ठीक है ना। ये हल्का इस ओर हल्का सा झुक भी जाती है, आपको हम यहाँ इसे बता देते हैं। ये क्या होगा? ये क्रमशः 7 रंगों में क्या होती है? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये है क्या? प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? यह श्वेत प्रकाश, यह क्या है? श्वेत प्रकाश, और ये इसका हो रहा है वर्ण विक्षेपण। क्या हो रहा है? वर्ण विक्षेपण। तो हम लोग कह सकते हैं जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो क्रमशः ये है कहाँ से शुरू होता है भाई? सबसे नीचे होता है बैगनी, बै, फिर जामुनी, जा, फिर नीला, फिर हरा, पीला, बात समझिएगा। जो क्रमशः ये ट्रिक है, समझ लो आपको ये एक ऐसे क्रमशः करके एक ट्रिक दी जा रही है। ये जो क्रमशः नीचे शुरू होता है, सबसे नीचे बैगनी, उसके ऊपर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, लास्ट में क्या होता है? लाल। तो बात समझिएगा कि अगर हम वर्ण विक्षेपण की चर्चा करते हैं तो क्या है? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो क्रमशः निम्न है: बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला। ये एक प्रकार के ट्रिक है। ये क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये ऐसे, ठीक है। और इसके बाद यहां पर आप लोग नोट पॉइंट में लिखिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखिएगा? कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या है? कि जो ऊपर लाल रंग है, जिसका विचलन सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और नीचे जो सबसे ज्यादा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। हाँ, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये सबसे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है भाई? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य। ठीक है ना। इसके बाद अगर हेडिंग की चर्चा करते हैं,
इसके बाद अगर उसका हम सेकेंड नोट पॉइंट की चर्चा करते हैं तो क्या है भाई, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अर्थात बात समझिएगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका विचलन सबसे कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन सबसे ज्यादा। और इसीलिए ट्रैफिक में या गाड़ी में या खतरे के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है, तरंगदैर्घ्य के कारण। किस कारण? तरंगदैर्घ्य के कारण। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका सेकेंड नोट पॉइंट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, कि भाई लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। इसके बाद जो हेडिंग आती है वो हेडिंग आती है हमारी इंद्रधनुष के बारे में। किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में। तो अगर हम इंद्रधनुष की चर्चा करते हैं, जो रेनबो होता है इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के दूसरी ओर बनता है। पहली कंडीशन याद रखिएगा, कहाँ होता है? सूर्य के दूसरी ओर बनता है। अगर वो भी कब होता है? जब एक साइड धूप निकली हो और उसी में बारिश हो रही हो, और तब इस कंडीशन में प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, इन सब पर आधारित होकर के, इन सब प्रक्रम को मिला करके उसके प्रकाश के दूसरी ओर या सूर्य के दूसरी ओर इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए यहाँ पर थ्योरी देखिए क्या है भाई, इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन कामा अपवर्तन कामा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और कामा वर्ण विक्षेपण। किस पर? वर्ण विक्षेपण, जो अभी आपको बताए थे, वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। ये एक प्रकार का इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण ये सभी होते हैं। तो क्या है? इंद्रधनुष में अगर इंद्रधनुष बन रहा है किसी साइड, समझो उसमें प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है और पूर्णांतरिक परावर्तन भी हो रहा है और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। इस आधार पर इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो अगर हम प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर बैगनी रंग होता है और सबसे नीचे लाल रंग होता है। ये होता है किसका रंग? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष का। और कभी कभी एग्जाम में क्रमशः 3 रंग दे देता है। और जो इंद्रधनुष का एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में सबसे बीच का रंग कौन सा होता है? तभी आपको बताए थे, बैजनीहा पी न ला। 3 इधर का काटो, 3 ऊपर का काटो, बताओ बीच वाला कौन बचा? हरा। अभी आपको ट्रिक बता दी ना, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है सेम उसी प्रकार पर सबसे नीचे कौन सा मतलब रंग होता है? बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। ये कुल मिलाकर के जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसमें सबसे बीच वाला रंग क्या होता है? हरा। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल। और सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी। और इसमें भी सबसे नीचे क्या होता है? लाल। सबसे ऊपर क्या होता है? बैगनी। और बीच में क्या होता है? वही बीच में हरा होता है। वो चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष हो और चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष हो, बीच का रंग हमेशा कौन सा रहेगा? हरा रंग होगा। इस प्रकार से आप लोग प्रिज्म पढ़ लिए हैं। प्रिज्म के बाद प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण पढ़ लिए हैं, फिर उसके तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ लिए हैं। तरंगदैर्घ्य के बाद उसके वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ लिए हैं। तरंगदैर्घ्य के बाद उसके विचलन के बारे में पढ़ लिए हैं। और इसके बाद इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष के प्रकार का होता है 2 प्रकार। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? उसके बाद इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष से चर्चा जो क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष में सबसे बीच का रंग कौन सा होता है? हरा।
सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी प्राथमिक इंद्रधनुष में, और द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर बैगनी, सबसे नीचे लाल और बीच में हरा होता है। इस प्रकार से आपकी इतनी हेडिंग क्लियर होती है। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है ये अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।